तो आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बंडललेस न्यूक्रोमेंसर मांगवा है, उसको मैं चैप्टर नंबर 91 से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेन किया हुआ तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सीधा चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले जो कुछ भी इवेंट अभी घट चुके हैं ना, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिटी के अंदर ना एक जो जाइंट ट्री है वो अपेयर हो चुका है, जो कि एक जाइंट मेज ट्री है, यानी कि एक भूल भुलैया है। और ये टावर ऑफ ट्रायल से अलग है। इस जाइंट मेज ट्री के अंदर सिर्फ 10 ही फ्लोर है, और इन फ्लोर के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो चैलेंजर टीम की फॉर्म में होंगे। अगर वो टीम नहीं होंगे तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि न्यूज के अंदर भी जो चीज होती है वो फैल चुकी होती है, पूरी लाइव कवरेज हो चुकी होती है। और जो ये चीज होती है वो दूसरा डायमेंशन है उससे भी कनेक्टेड होती है। और अपना जो मेन कैरेक्टर हान होता है वो अपने बाकी 3 साथियों के साथ मेज ट्री की तीसरी मंजिल के ऊपर होता है। उसने करप्ट फेरी होता है उसको भी पकड़ लिया होता है। और फाइनली जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि जो फेरी होती है उसको पेड़ से बांध रखा होता है, और वो जो हान होता है अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो वो पेड़ होता है उसको ही वो तोड़ देता है अपनी सिर्फ एक उंगली की मदद से ही। और वो उस फेरी से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे मेज शॉप है उसको यूज करने दोगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, तो बताओ अगर तुम्हारा डिसीजन है वो क्या है। जिसके बाद देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो फाइनली उसको इस्तेमाल करने देती है। हम लोग देखते हैं कि जो वो शॉप होती है उसकी जो ओनर होती है वो एक कैट होती है, जो कि कह रही होती है कि थैंक यू आपका मेज शॉप को यूज करने के लिए। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे बताएंगे तो मैं डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री के अंदर आपकी रिक्वेस्ट है वो भेज दूंगी, यानी जो चीज है वो भेज दूंगी। अब देखते हैं हान सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जिन लोगों को जो भी चाहिए होगा वो इस शॉप के थ्रू मंगा सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो रेड बालों वाली लड़की होती है उसका नाम कैथरीन होता है और वो हान की दोस्त होती है। जिसके बाद जो हान होता है वो फेरी से कह रहा होता है कि तुम्हें चौथी मंजिल का दरवाजा है वो खोलना है। जिसके बाद फेरी कह रही होती है कि तुम चौथी मंजिल पर नहीं जा सकते हो बिना उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किए कि जिसके अंदर मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद फेरी कह रही होती है चलो ठीक है, लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो मैं इस मेज फ्लोर का जो पोजीशन है वो तुम्हारे हवाले सौंप दूंगी, यानी ट्रांसफर कर दूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि इस फ्लोर की पोजीशन मेरे हवाले कर दोगी, ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, जल्दी से ये करो। जिसके बाद देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पर बन चुका होता है। जो फेरी होती है उसकी कोऑर्डिनेट अब बन चुकी होती है और वो काफी उदास भी होती है। जिसके बाद देखते हैं सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है थर्ड फ्लोर, जहाँ पर की करप्ट फेरी रूल करती है वो हान को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी चैलेंजर हान को ट्रांसफर कर दी गई है। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है हान के पास की तीसरी मंजिल की जो पास कंडीशन है उसको सेट कीजिए। इसके बाद हान सोच रहा होता है कि अगर वो लोग तीसरी मंजिल पाएंगे उन लोगों के पास ना तो रैंक आइटम होंगे हायर इससे ज्यादा, तो चलो इसके साथ जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो कैथरीन होती है वो कह रही होती है कि हाँ आखिर तुमने कौन सी नई पास कंडीशन है उसको सेट की है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे सी रैंक या फिर उससे हायर आइटम है वो नहीं देते हैं तो वो लोग मूव ही नहीं कर पाएंगे, यानी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है ये सुनकर तो काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो मेज अचीवमेंट है डोमिनेट फ्लोर यूनिक प्राप्त हुई है, आपने 15 मेज पॉइंट अचीव किए हैं, स्किल प्रोटेक्टर एक्टिवेट हो गई और अब आप मेज ट्री के चौथी मंजिल है वहां पर जा सकती हैं। 2 आइटम अथॉरिटी स्किल को सिलेक्ट कीजिए और 2 एबिलिटीज है उसको रिकवर कीजिए। देखते हैं कि उसको एक स्वॉर्ड मिलती है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि अथॉरिटी हीरो ब्लेसिंग सील और आइटम हेवन ब्लड डिमोनिक स्वॉर्ड की सील रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी वो इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है इस आइटम की जो रैंक है इस मंजिल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती है, इसके जो एक्सक्लूसिव इफेक्ट है वो 7वीं मंजिल तक सील रहेंगे। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अब हमें अगली मंजिल पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लग जाते हैं। जिसके फेरी कह रही होती है कि मुझे भी अपने साथ तुम लेके चलो, क्योंकि अब मैं तीसरी मंजिल के ऊपर और नहीं खेल सकती और यहाँ पर रहना सिर्फ मेरे को मौत का बुलावा देगा। तो अगर तुम मुझे अपने साथ लेके चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक अच्छी ईगो स्वॉर्ड है वो भी बनाऊंगी और तुम्हारी जो स्वॉर्ड एबिलिटीज भी है उसको भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। जो फेरी होती है वो उदास हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे काफी चीजें पता है। जिसके बाद देखते हैं कि उसको वो लेके ही नहीं जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो जो चौथी मंजिल होते हैं उसके अंदर आ चुके होते हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि ये नई बदली हुई जगह है क्योंकि डार्क मोनार्च है जाइंट मिस्ट्री के अंदर घुस चुका है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो डार्क मोनार्च को फॉलो करते हैं और अभी एक लिच है जो कि डार्क मोनार्च का सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पर राज करते हैं। अपने रास्ते में आने वाले जितने भी मॉन्स्टर है उनको मार दो और नीचे की मंजिल पर जाओ जहाँ पर की डार्क मोनार्च रहता है। अब जो लीच होता है वो यही स्कल होता है। देखते कि वहां पर एक वैम्पायर आता है जो कि उसको सर कराबेट कह रहा होता है, यानी जो इसका नाम है स्केलेटन का वो कराबेट होता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कराबेट होता है वो कहता है लिहार्ड आखिर तुम्हें क्या हो गया। जिसके बाद लिहार्ड इसका नाम होता है वैम्पायर का और वो
वो लिहार्ड कह रहा होता है कि जो चैलेंजर है वो 4th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं, जिसके बाद कराबेट कह रहे होते हैं कि जो सर बेराग है वो अपने काफी सारे सोल्जर्स के साथ एंट्रेंस है उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कभी भी यहाँ पर जो अपनी एंट्रेंस है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कभी वो हारे ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि जो बेराग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। कराबेट कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा अच्छी टाइम पर आए हैं, आप यहाँ पर, इसका मतलब ये कि आपने उन चैलेंजेस को हरा दिया है। जिसके बाद देखते हैं कि जो लिहार्ड कह रहा होता है कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था आपसे। जिसके बाद देखते हैं कि जो बेराग होता है वो तो खुद ही हार चुका होता है और वो कह रहा होता है भागो, और इतना कहती है वो नीचे गिर जाता है और पीछे हान और उसके जो साथी होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। हान जीत चुका होता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अथॉरिटी स्वॉर्ड IQ मास्टर इवॉल्व होकर बर्निंग स्वॉर्ड इंटेंट अथॉरिटी बन गई है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कराबेट होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा होता है कि तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, सर बेराग आखिर कैसे हार गया है। जिसके बाद हान उससे कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स से मैंने फाइट किया सभी मॉन्स्टर्स के पास डिवाइन मैजिक है, यानी डिवाइन पावर है, जितने भी 4थी मंजिल के ऊपर मॉन्स्टर हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो लिहार्ड कह रहा होता है कि तुम बदमाश कहीं के, आखिर तुम होते कौन हो, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे आखिर बात कर रहे हो। जिसके बाद देखते हैं कि कराबेट उसके कानों के अंदर धीरे से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए, अगर तुम्हारी मरने की इच्छा नहीं है तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। कराबेट हान से कह रहे होते हैं कि ओ तुमने ये देख लिया, ये ग्रेस की वजह से है, ये डार्क मोनार्च द्वारा हमें सौंपा गया है, एक प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल जो कि नीचे की मंजिल पर रहता है। हान कह रहा होता है डार्क मोनार्च वो एक प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल है लेकिन उसके पास काफी इनक्रेडिबल पावर भी है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि आखिर इस जगह पर वो इतनी ज्यादा पावर वो कैसे गेन कर सकता है। अब ये सुनकर कराबेट भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं क्योंकि जो ये मेज ट्री है जहाँ पर की गॉड कम्पिटिट करते हैं, यानी सिंपल सी चीज वो मुकाबला करते हैं। जाइंट मेज ट्री जहाँ पर की काफी सारे जो गॉड है वो चैलेंजेस को अपना ब्लेवियर बनाते हैं और उनका मुकाबले में इस्तेमाल करते हैं। मेरे को इतना ही कुछ पता है। अब हान सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, इसलिए गॉड ऑफ डार्कनेस की जो वेदी है वो पहले फ्लोर पे थी, यानी पहली मंजिल पे थी। मुझे ज्यादा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन देखकर ये लगता है कि जितने भी चैलेंजर्स हैं वो चेस के प्यादों की तरह जो कि गॉड के प्रॉफिट के लिए फाइट कर रही हैं। मुझे ये सिस्टम सच में पसंद बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी टॉप पे जाऊंगा और इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हान कराबेट से कह रहा होता है कि इसका मतलब ये कि जितने भी मॉन्स्टर है 4थी मंजिल के ऊपर वो डिवाइन पावर को रिसीव कर रहे हैं। जिसको कराबेट कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जितने भी इलाइट ट्रूपर्स हैं उन सभी को डिवाइन पावर मिल रही है और ये डीमन किंग की सेना के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रोल भी निभाते हैं। जिसके बाद हान क्या होता है उन सभी को इकट्ठा करो। जिसको देखते हैं जो कराबेट होता है एकदम से चौंक जाता है और हान कहता है कि क्योंकि मैं उन सभी को एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देता है और सारी डिवाइन पावर होते है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है पूरी तरीके से। अब जो लिहार होता है वो पीछे बैठे रो रहा होता है और कह रहा था मेरा मास्टरपीस। हान सोच रहा होता है कि जो हमारी निक्रोमेंसी है वो B रैंक पर पहुंच चुकी है और अथॉरिटीज को भी मैं एग्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसके बाद देखते हैं कैथरीन को जो कि कह रही थी कि हान जो मेरी स्टिक है उसको देखो। जिसके बाद कराबेट कह रहा होता है कि ये मैंने अपने ट्रेजर के अंदर से तुम्हारे साथियों को दिया है। कराबेट हान को काफी ज्यादा मस्का लगा रहा होता है ताकि वो उसकी जान को बख्श दे। कैथरीन हान से कह रही होती है कि इसे तुम रख लो, ये सच में काफी ज्यादा तुम्हारी मदद करेगी। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि लेकिन ये सच में काफी ज्यादा एक बच्ची है उसकी तरह दिखाई देती है। जिसके बाद हान कराबेट से कह रहा था कि ओए स्कल अब हमें यहाँ से सारा काम खत्म हो चुका है तो मेरे को 4थी मंजिल पर जाना है। जिसके बाद कराबेट कह रहा था कि हाँ मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इसके बाद उसको एक रास्ते पर लेके जा रहा था और कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से सीधा नीचे जाते रहोगे तो 4थी मंजिल की जो एंट्रेंस है तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन इस फ्लोर के जो पास कंडीशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर दोनों को ही एक बार में ही लिपटा देता है। वहां पर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने हाई लिच कराबेट और वैम्पायर लिहार्ड की जो स्पिरिट है उसको एग्जॉर्ब कर लिया। एक और नोटिफिकेशन आता है कि अथॉरिटी इवल स्पिरिट डोमिनेशन हान की सोल के साथ इनग्रेव्ड हो चुकी है। देखते हैं कि वो 5वीं मंजिल पे एंटर कर चुके होते हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है मेज ट्री की 5वीं मंजिल के अंदर आप एंटर कर चुके हो जिसका कि नाम हेल फोर्ट्रेस होता है, हेल फोर्ट्रेस सिटी। देन देखते हैं वो काफी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही होती है। देखते हैं जो कैथरीन होती है वो कह रही है देखकर काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा है हान। जिसके बाद देखते हैं कि सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है जो डार्क मोनार्च है हेल फोर्ट्रेस के अंदर रूल करता है उसको मारिए और नेक्स्ट मंजिल है उसके ऊपर जाइए। तभी देखते हैं वहां पर कुछ डीमंस आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अपने सारे
आइटम्स को हमें दे दो और अपनी जो सिंसियरिटी है वो हमें दिखाओ। जिसके बाद कैथरीन कह रही थी कि हान इतने सारे डीमन इनसे एक साथ फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसके बाद देखते हैं कि हान उन तीनों के ऊपर प्रोटेक्टिंग बैरियर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद कैथरीन कह रही थी कि हान एक मिनट को आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या दोबारा से तुम खुद से ही फाइट करने वाले हो। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पीछे से बस तुम मुझे बफ देते रहना। अब सारे जो डीमन होते हैं वो भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम विरोध करना चाहते हो। जितने भी हेल्थ फोर्ट्रेस के अंदर मॉन्स्टर वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक है, अगर तुम इस ऑर्डर को बनाए रखोगे तो हम दोनों के लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। जिसके बाद हान कह रहा होता है क्या इस मंजिल के ऊपर सारे बेस्ट डीमंस है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो स्किल फर्स्ट मिक्स ब्लड डीमन सॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो एक ही स्लैश मारते हो, जितने भी सारे जो डीमंस होते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने मेज अचीवमेंट प्राप्त किया, फॉलन ऑफ सिटी एपिक। जिसके बाद हान की टीम का एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है जितनी बार भी मैं इसे देखता हूँ, जितनी बार भी मैं इसे नोटिस करता हूँ, ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल दिखाई देता है। जिसके बाद देखते हैं कि सारे यहाँ पर जो डीमन होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं। हान भी वहां से अपना जो फ्लाई करते हुए निकल चुका होता है ताकि जो वो डार्क मोनार्च है उसको ढूंढ सके। देखते हैं कि किले के ऊपर बैरियर लगा होता है। हान सोच रहा होता है ये ऑब्वियसली सी बात है कि जो डार्क मोनार्च है वो यहीं पर है। देखते हैं कि वो बैरियर को तोड़ता हुआ उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसके सामने देखते हैं डार्क मोनार्च होता है, वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम निश्चिंत रह सकते हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो ये वाला चैप्टर वो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।